हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब हमारे हमारे अंदर हम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं क्या है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉम्प्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बोला है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस से बना है? एलिमेंट्री कैनल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की वजह से। किससे बना है? एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना है। ठीक है, हमारा होल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या है। सबसे पहले हम देख लेंगे एलिमेंट्री कैनल क्या है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या है, वो हमें क्या क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहला पार्ट है माउथ। माउथ क्या करता है? इनटेक ऑफ होल फूड, मतलब तुम जो खाते हो कहां से खाते हो? मुंह से। तो जो पकड़ते हो ऐसे मुंह में लेते हो या नहीं? माउथ। तो माउथ क्या करता है? माउथ के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो देखो माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ होता है, टंग होता है। ठीक है, टीथ हेल्प करता है च्यूइंग में, और टंग हेल्प करता है मिक्सिंग सलाइवा। ठीक है, तो माउथ में क्या है? टीथ और टंग है। ठीक है, जो कि तुम्हें है। तो माउथ में क्या है? टीथ और टंग, जो तुम्हें हेल्प करते हैं खाने को चबाना। और टंग क्यों करता है? टंग रोल करता है खाना, रोल करके तुमको तुम्हारे वो खाने के साथ सलाइवा मिलाता है। ठीक है, जो मोल्ड बनता है उसको गटकने के लिए हेल्प करता है। वो सलाइवा टंग वो सब हेल्प करते हैं अंदर डालने के लिए। फिर आया इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। इसोफेगस मतलब उसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं इसोफेगस को। ठीक है, जो कि हेल्प करता है जो तुम चबाए वो एक मोल्ड बना, वो खाना माउथ से स्टोमक तक जाएगा। तो वो कौन लेके जाएगा? फूड पाइप लेके जाएगा। और उस फूड पाइप को हम क्या बोले? इसोफेगस। ठीक है, फिर आया स्टोमक। स्टोमक क्या करता है? मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस। मतलब वो गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट करता है वो उसके साथ खाने के साथ मिलाता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कौन करता है? ये स्टोमक करता है। फिर आया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग फूड टू ब्लड वेसल्स थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करता है हमें एब्जॉर्ब करने के लिए। जो 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 खाना हम खाए उससे जो एनर्जी निकला, वो जो न्यूट्रिएंट्स निकले, वो सब सॉरी जो न्यूट्रिएंट्स निकले उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? एक फिंगर लाइक सब्सटेंस है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको हम विली कहते हैं। ये ऐसे होता है, इसमें पोर होता है, पोर। ठीक है, जो कि डायरेक्ट ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसे पोर्स होंगे ये सब, इसको हम बोलते हैं विली। ठीक है, ये कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फिर आया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? ये एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर एंड रेस्ट अनवांटेड सब्सटेंसेस इज एक्सक्रीटेड थ्रू एनस। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो अनवांटेड पार्टिकल्स है जो पूरा प्यूर होके निचोड़ के निकाला है उसको एनएस के द्वारा बाहर फेंक देता है। ठीक है, जो सुबह सुबह जाते हो तुम लोग, सब जाते हैं, सब, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। ठीक है, जो इधर से खाना डालते हो उधर से निकलता है एनएस के द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारा तो ये है हमारा एलिमेंट्री कैनल। स्टार्ट होता है माउथ, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में होता है एनस। ठीक है, ठीक है, माउथ से एनस तक जो रास्ता है, जो कैनाल, जो पैसेज है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, अब ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनल। अब देखते हैं न्यूट्रिशन, जो एमओएम में पढ़े थे, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, वो सब सेम प्रोसेस हमारे ह्यूमन बींग्स में भी है।
ठीक है, अब वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन ह्यूमंस में, तो देखो सबसे पहला है इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। वो सेम ही है, जैसे एमओएमए में था वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन एक डिफरेंस है, वो ये सारे प्रोसेस एक्सेल में होते थे। ह्यूमन बींग्स में ये सारे प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, मतलब तुम जो माउथ में वो खाना लिए उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। ठीक है, फिर बोला डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यूजिंग एंजाइम्स। जो गैस्ट्रिक जूसेस हम पढ़ेंगे अभी, द रोल्स ऑफ सलाइवा, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, जो एंजाइम्स क्या क्या वो सब पढ़ेंगे। तो जो एंजाइम्स लगा यूज करके जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कौन किया? स्टोमक। ठीक है, फिर बोला एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करता है? विली। ऐसा प्रोजेक्शन। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्शन होता है ना, उसमें पोर्स होते हैं। वो जो एब्जॉर्प्शन होता है ये पोर्स में होते हैं, पोर्स में। ठीक है, क्या होता है? वो पोर्स में जो खाना, जो न्यूट्रिएंट्स निकला, डाइजेस्टेड होकर निकला, वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है ना, अपने विली में वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वो जब एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एब्जॉर्ब करके किसको देता है? मुझे नहीं, वो देता है ब्लड स्ट्रीम को। ब्लड स्ट्रीम बाद में एक एक सेल को वो पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम। तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स रहा उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। फिर आया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल तुमने एब्जॉर्ब किया, जो न्यूट्रिएंट्स तुमने एब्जॉर्ब किया ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा? ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाएगा। क्यों? ग्रोथ और रिपेयर होने के लिए। ठीक है, फिर आया इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रीशन। ठीक है, यही इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? जो वेस्ट पार्टिकल रहा उसको बॉडी से निकालना एक्सक्रीशन के द्वारा, वही है इंजेशन। ठीक है, यही स्टेप्स तुम्हारे न्यूट्रिशन ह्यूमंस में। क्या है? इंजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इंजेशन। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स है तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हें हेल्प करते हैं। ऐसे इस प्रोसेस के द्वारा तुम न्यूट्रिएंट्स अपने सेल, ईच एंड एवरी सेल को देते हो, जो कि तुम इतने से बड़े हुए। ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे थोड़े से, एक टॉपिक, मेन टॉपिक है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या रोल है? अब हम देखेंगे रोल्स ऑफ एंजाइम्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो रोल्स ऑफ एंजाइम्स क्या क्या है हम देखेंगे, क्या क्या है। अब देखो क्या क्या हेल्प करता है हमें। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स अस टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड। ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूसेस डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, तो ये क्या बोला है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक केमिकल है जो कि सीक्रेट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, तो ये हेल्प क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में डिवाइड करते रहते जाता है। ठीक है, और ड्यूरिंग डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल्स, जो कि पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं डिफरेंट, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स भी सीक्रेट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है हमारे माउथ में सलाइवा। सलाइवा क्या प्रोड्यूस करता है? वो नहीं लिखा, वो सॉरी, वो सीक्रेट करता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज करता है, वो है एंजाइम, सलाइवा में होता है। वो क्या हेल्प करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में डिवाइड करता है। क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स
द बॉडी टू डाइजेस्ट स्टार्च रिच फूड्स, मतलब जिस फूड में स्टार्च ज्यादा होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सलाइवा हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस क्या क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। फिर आया HCl। HCl क्या करता है, इट मेक्स ए मीडियम एसिडिक। वो जो मीडियम जो खाना खाते हो वो जो पेट में रहता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक बनाना पड़ता है, वो जो टूटेगा इसलिए, ठीक है। एसिडिक वो कौन बनाता है, HCl बनाता है। फिर क्या है, म्यूक्योस। म्यूक्योस क्या है, इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। देखो HCl हमारे पेट में जो होता है वो होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। अगर उसको खुले में रख दोगे तो उसमें हार्ड वो तो जल जाएगा। स्टोमक वो तो पूरा सेंसिटिव पार्ट होता है, फिर उसको बचाने के लिए वो म्यूकस फॉर्मेशन करता है। मतलब ये स्टोमक हुआ, इसके ऊपर लाइनिंग हुआ म्यूकस का, फिर उसके अंदर HCl रहेगा, नहीं तो पेट जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो लाइनिंग होता है म्यूकस का, फिर उसके अंदर होता है HCl, ठीक है। ये था स्टोमक। फिर है लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर और पेनक्रियास, सबसे पहले लीवर और पेनक्रियास ये मिला के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं एंजाइम्स। किसको देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को एंजाइम्स देते हैं। जैसे कि लीवर देता है बाइल जूस, पेनक्रियास देता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। वो बाइल जूस क्या होता है, मोस्टली ये अल्कलाइन होता है, ठीक है। अल्कलाइन होता है जो कि हेल्प करता है खाने को अल्कलाइन बनाने के लिए। वो क्या करता है, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द बिग फैट मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में फैट मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करने के लिए बाइल जूस हेल्प करता है, ठीक है। फिर आया पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में से क्या निकला है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये ट्रिप्सिन क्या है और लाइपेज क्या है, ट्रिप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन को डिवाइड करने में, कन्वर्ट करने में पेप्टोन्स में, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, लाइपेज क्या करता है, फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एंजाइम्स, रोल्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। हाँ, एक और बात अगर तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है शायद, जो बाइल जूस का ये वाला प्रोसेस को, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द बिग फैट मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड into smaller fat molecules is called emulsification. एमल्सिफिकेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोले, इसको एमल्सिफिकेशन बोले। क्या बोले इसको, एमल्सिफिकेशन, ठीक है। The process in which the big fat molecules is converted into small fat molecules in the presence of a bile juice which is secreted from the liver which is transported to the small intestine, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोले, एमल्सिफिकेशन। क्या बोले, एमल्सिफिकेशन, ठीक है। बिग फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। तो ये था तुम्हारा एंजाइम्स, रोल ऑफ एंजाइम्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके स्टेप्स भी समझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो जानने का कि एंजाइम्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में, एलिमेंट्री कैनल क्या क्या है, फिर स्टेप्स क्या क्या है, एमओए में कैसा है, हमारे में कैसे है, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। बाय।